So hello everyone, welcome back to this YouTube channel VSM Academy. So students, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, साथ ही साथ कंपाउंड स्टेटमेंट और एटॉमिक स्टेटमेंट में जब आती है बारी कंपाउंड स्टेटमेंट की तो लगभग मैंने उसके अंदर जो जो कनेक्टिव्स होते हैं वो सारे कनेक्टिव्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि वो सारा का सारा आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर नहीं एंजॉय किया तो गाइस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज वीडियो के एंड में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप वीडियो वो लेक्चर आराम से देख लो। राइट, क्योंकि वो लेक्चर आप देखे रहोगे तो आपको आज का लेक्चर बहुत आसान लगने वाला है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं फिनिश करने वाला हूं एक्सरसाइज 1.2। सो 1.2 में टोटल दो क्वेश्चन है। राइट, एंड दोनों क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आएगा मेनली सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्जन का, और जो सेकेंड क्वेश्चन आएगा बच्चों ट्रुथ टेबल में कन्वर्जन का। क्लियर? सो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। एंड गाइस, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले पहली बात तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं, क्यों भाई आप लोग शेयर क्यों नहीं करते, लाइक्स क्यों नहीं करते, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी नहीं कर रहे हो, क्यों? गलत बात। देखो, अगर आप लेक्चर इंजॉय करते हो, राइट, एंड देखो एक लाइफ में एक चीज याद रखना, हमेशा जब एक दूसरे का सपोर्ट रहता है तो इंसान बहुत आगे जाता है। जिस तरीके से आपको मेरा सपोर्ट है मैथ्स में, यस, कोई भी टॉपिक कंसिडर कर लो, कोई भी टॉपिक उठा लो यार, ध्यान देना मैं स्टार्ट किया हूं आपका सिलेबस। यस, अक्टूबर नवंबर तक फुल सिलेबस के पहले भी खत्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फुल सिलेबस खत्म करूंगा तो उसके लिए आपको मेरा साथ देना है गाइस। ये चैनल को इतने दूर तक पहुंचा दो लोगों तक, सो दैट उनको एकदम समझ में आने लगे, हाँ यहाँ पे कुछ तो रियल में सिखाया जाता है। ओके, सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.2। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे होगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो ध्यान से सुनो, जब कभी भी सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो याद रखना दो फॉर्म होते हैं, एक होता है वर्बल फॉर्म, वर्बल फॉर्म, और एक होता है सिंबॉलिक फॉर्म। वर्बल फॉर्म एंड सिंबॉलिक फॉर्म। जो आपको वर्ड्स में लिखा होता है उसे हम बोलते हैं वर्बल फॉर्म। जो आप सिंबल्स में लिखते हो, जैसे बाय यूजिंग पी, क्यू, आर, एस, ऐसे वेरिएबल्स का यूज करके या ऐसे सिंबल्स का यूज करके आप रिप्रेजेंट करते हो बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? जी हाँ, वर्बल सॉरी सिंबॉलिक फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में आप बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको पहचानना होगा इसके अंदर स्टेटमेंट कितने हैं। तो जैसे मैं रीड करता हूं ई इज अ वॉवेल और 2 + 3 = 5, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये और आपका है लॉजिकल कनेक्टिव। जैसे ही आपको और दिखाई दिया, मतलब लॉजिकल कनेक्टिव दिखाई दिया, आपको समझ में आ जाएगा कि उसके आसपास में स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट होगा इज अ वॉवेल, और जो दूसरा स्टेटमेंट होगा वो बोलो क्या, 2 + 3 = 5। ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन स्टेटमेंट्स को हमें कुछ नाम देना पड़ेगा, कुछ वेरिएबल से डिनोट करना पड़ेगा। एक चीज और स्टूडेंट्स, जब कभी भी किसी भी स्टेटमेंट को वेरिएबल से या किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, मेक श्योर दैट कि हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करो, पॉजिटिव वैल्यू, कभी भी निगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करना है। अब कई लोग बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, नहीं समझा, सब्र करो, जब क्वेश्चन आएगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, यस, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला स्टेटमेंट है इज अ वॉवेल एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज 2 + 3 = 5। सबसे पहले देंगे नाम, सो लेट पी, क्या दिया है बोलो, ई इज अ वॉवेल, सही है। फिर उसके बाद क्यू देते हैं। हमेशा एक बात और स्टूडेंट्स, जो भी आप लेटर कंसीडर करोगे मेक श्योर दैट को स्मॉल लेटर होने चाहिए। तो पी क्या हो गया, इज अ वॉवेल, देन क्यू क्या हो जाएगा आपका, 2 + 3 = 5। समझ गए? अब इसका हम क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा, रीड करो। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपका है पहला स्टेटमेंट, मतलब इज अ वॉवेल, तो इज अ वॉवेल को आप दिखा दोगे पी से। फिर बीच में क्या है बच्चों, और, याद है और वी का सिंबल होता है, तो बीच में लिख दो और मतलब वी। फिर 2 + 3 = 5, ये क्यू है तो बन गया क्यू। देखा आपने, पी और क्यू, एकदम आसान क्वेश्चन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेम सिंबॉलिक फॉर्म ही दिया है। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो ध्यान दो,
यहां पे अगेन दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। लेट, पहला स्टेटमेंट मैंगो, देखो मैंगो का जमाना भी चल रहा है, खाते होगी नहीं क्योंकि धीरे धीरे बारिश आने वाली है, और मिस कर दिया तो फिर अगले साल ही मिलेगा। सो मैंगो इज अ फ्रूट, और लेक्चर लेने के पहले मैं थोड़ा सा मैंगो खा लिया। सो मैंगो इज अ फ्रूट। एंड क्यू, आलू, आलू, आलू मतलब पोटैटो इज अ वेजिटेबल, ये आलू तो पूरे साल भर मिलता है। सो पोटैटो इज अ वेजिटेबल, समझते हैं दोनों को। तो पहला स्टेटमेंट है बच्चों, मैंगो इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल। अब ध्यान से सुनना, कई लोग कंफ्यूज होंगे सर यहाँ पे एंड और इफ देन, इफ एंड ओनली इफ नॉट, ऐसा कोई सिंबल तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो बट लिखा हुआ है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुना सब लोग, मैं आपको बता रहा हूं, जब कभी भी हम बात करते हैं एंड के बारे में, ठीक है, सो मैं एंड बोलूं या बट बोलूं या येट बोलूं या कॉमा ऐसा यूज करूं, कॉमा, कॉमा हो गया या वाइल हो गया, दिखाई दे रहा है सबको। सो बट, येट, कॉमा, वाइल, ये सब किसका रोल प्ले करते हैं बच्चों? एंड का। किसका रोल प्ले करते हैं? एंड का। सो मतलब ये जो बट है किसका रोल प्ले कर रहा है? एंड का रोल प्ले कर रहा है। सो नाउ इफ यू वांट टू राइट सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, तो बोलो क्या मिलेगा? जी हां, आपको मिलेगा पी। पहला स्टेटमेंट मैंगो इज अ फ्रूट, बट बोल दिया मतलब एंड, याद है उल्टा ए, यस। फिर उसके बाद क्यू, कंफर्म। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अरे बड़ा आसान है ये तो, बड़ा आसान है भाई। क्या करेंगे? मिल्क इज व्हाइट और ग्रास इज ग्रीन, तो मिल्क इज व्हाइट को ले लो पी और ग्रास इज ग्रीन को ले लो क्यू, और बीच में क्या है बच्चों? यस, बीच में और है। सो और होने की वजह से क्या हो जाएगा? और मतलब पी और क्यू। इजी? यस, परफेक्ट। ये तो मैंने फास्ट कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आसान था, बट आपको हमेशा वो जो मैंने आपको स्टेप सिखाया ना इस तरीके का, पूरा आपको स्टेप्स हमेशा गाइस दिखाना ही होगा। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग, ये हुआ ना क्वेश्चन। अब देखो, लेट पी, आई लाइक प्लेइंग, यस, आई लाइक प्लेइंग, क्यू, आई लाइक सिंगिंग। अरे सर उसमें तो नॉट सिंगिंग बोला है, आपने सिंगिंग क्यों लिया? बेटा याद है स्टार्टिंग में बोला था मैंने, हमेशा पॉजिटिव ही लेट करना, निगेटिव कभी नहीं। मतलब अगर क्वेश्चन में नॉट बिट दिया है तो मत लिखो, प्रॉपर लिखो। आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक सिंगिंग, दैट्स इट। अब इसको कन्वर्ट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। किस फॉर्म में मेरे बच्चों? सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले बोलेंगे आई लाइक प्लेइंग मतलब पी, फिर बोलेंगे बट, बट मतलब एंड, फिर क्या आ गया मेरे बच्चों? नॉट, नॉट मतलब निगेशन, फिर क्या आ गया? सिंगिंग, और सिंगिंग को हमने क्या लेट किया है? पी, सॉरी क्यू, तो क्या हो जाएगा? क्यू। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया? पी एंड निगेशन क्यू। तो पी मतलब आई लाइक प्लेइंग, एंड मतलब बैट, फिर निगेशन मतलब नॉट, क्यू मतलब सिंगिंग। देखा आपने? सो आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। इजी, हमेशा आपको पॉजिटिव ही लेट करना है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर निगेटिव क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे हैंडल करना होता है। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इसको, इस पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन का। अब यहां पे भी तो आई थिंक इजी है यार, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये तो बहुत आसान है। तो फिर भी आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि पहला स्टेटमेंट है इवन दो इट इज क्लाउडी, कॉमा इट इज स्टिल रेनिंग, याद है? बताया था मैंने अभी। सो इवन दो इट इज क्लाउडी को ले लो पी बराबर, उसके बाद स्टिल रेनिंग को ले लो क्यू। बेटा ये जो आपका कॉमा है ना, कॉमा दिखाई दे रहा है, कॉमा, यस। तो अगर आपको याद होगा मैंने सिखाया था, मैं एंड बोलूं, बट बोलूं, कॉमा बोलूं, वाइल बोलूं या येट बोलूं, सबका मीनिंग क्या होता है? सेम। तो कॉमा आ गया मतलब पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट से कॉमा है, जो कि किसका रोल प्ले करेगा? एंड का। मतलब फाइनली आंसर क्या मिल गया? पी एंड क्यू, राइट? यस। सो क्या लेट करोगे पहले? लेट पी इवन दो इट इज क्लाउडी, क्यू इट इज स्टिल रेनिंग, सिंबॉलिक फॉर्म पी एंड क्यू, दैट्स इट। इजी, एकदम आसान क्वेश्चन। चलो अब आते हैं इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है मेरे बच्चों? ध्यान देना,
राइट द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो गाइस जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर क्या लिखा है, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार, मतलब मुझे इस कंपाउंड स्टेटमेंट की निकालनी है ट्रुथ वैल्यू। क्या निकालनी है बच्चों, ट्रुथ वैल्यू। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस को आपको डायरेक्टली नहीं करना है, सबसे पहले उसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हर एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू निकालना है, फिर समझना है कि इसकी फाइनल ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले उसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट पी। ओके, सो पी क्या है बच्चों, अर्थ इज अ प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट। फिर लेट क्यू, क्यू क्या हमने ले लिया बोलो, यस, मून इज अ स्टार, यस। सो अर्थ इज अ प्लैनेट, मून इज अ स्टार। अब हम क्या लिखेंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। सो रूल के हिसाब से जो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, बोला अर्थ इज अ प्लैनेट मतलब पी, फिर एंड बोल दिया मतलब एंड का सिंबल, फिर क्या बोला है, मून इज स्टार मतलब क्यू। अब इसकी निकालते हैं ट्रुथ वैल्यू वन बाय वन। देखो मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, यहां पे पी है, पी बोलो क्या है, देखते हैं पी की ट्रुथ वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे पी क्या है, अर्थ इज अ प्लैनेट। अब जरा बताओ आप लोग मुझे, अर्थ प्लैनेट होता है क्या, यस, अरे तुम लोग अर्थ पे ही रहते हो ना यार, तो अर्थ इज अ प्लैनेट, इसका मतलब आंसर इज ट्रू। फिर एंड का सिंबल दिया क्यू, मून इज ए स्टार। अब जरा ध्यान देना, अगर बेटा इस मून स्टार होता तो आप मून पे जा ही नहीं पाते, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। एंड मून का दो स्टार क्या होता है, जिसकी खुद की चमक होती है। सो मून की खुद की चमक नहीं है, खुद का बोलते हैं ना चमक नहीं है, भले आपको दिखाई देता है बट इसका खुद की चमक नहीं है। बट मून इज ऑल्सो एक काइंड ऑफ प्लैनेट है, राइट ना। सो स्टार, सन इज अ स्टार, यस सन इज अ स्टार। तो मून आपका बच्चों स्टार नहीं है, मतलब ये जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, मतलब ये फॉल्स है। देखो ट्रू और फॉल्स बच्चों हमेशा ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आप ये नहीं बोल सकते सर नहीं समझ आ रहा है, अरे ऐसे कैसे नहीं समझ आ रहा है, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपका अर्थ, आपकी पृथ्वी प्लैनेट या ग्रह है कि नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे आंसर। इसलिए हमेशा रखना बच्चों, जब कभी भी हम बात करते हैं ट्रुथ वैल्यूज की, तो हमेशा आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। सो यस, P एंड Q में P मतलब आपका अर्थ इज अ प्लैनेट विच इज ट्रू, एंड मून इज अ स्टार विच इज फॉल्स। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स के पास, आप सभी को पता है ट्रू एंड फॉल्स है। एंड में क्या होता है, लास्ट टाइम का अगर आपने रिवाइज किया होगा समझ आ गया होगा बच्चों, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू है क्या, नो, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर, यस। क्या बोलती पब्लिक, समझा क्या इसका ट्रुथ वैल्यू फाइनली क्या मिल गया, फॉल्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या बोला यहां पे सॉल्यूशन में कि 16 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चलो फटाफट पहले इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में करते हैं, लेट पी एंड क्यू। तो पी क्या है बच्चों, 16 इज एन इवन नंबर, सही है, एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बोलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, यस, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा मेरे बच्चों, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पी। देखो 16 इज एन इवन नंबर, ये मेरा पी होगा, फिर उसके बाद क्या दिया है ध्यान से देखोगे, 16 इज इवन नंबर के बाद क्या दिया है, एंड। सो एंड दे दिया मतलब एंड का सिंबल, और उसके बाद क्या है, 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब हो जाएगा क्यू। अब क्या लिखेंगे इसकी ट्रुथ वैल्यू, देखते फाइनली क्या है। सो 16 इज द इवन नंबर, हाँ 16 बच्चों 2 से डिवाइड होता है भाई, अगर 16 2 से डिवाइड होता है मतलब इवन नंबर है, तो P तो ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आते हैं Q के पास, 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बताओ 8 किसका स्क्वायर होता है, नहीं किसी का नहीं होता है, कैसे, जैसे 4 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं, देन 9 3 का स्क्वायर होता है। क्लियर, समझा मैं क्या बोल रहा हूं। फिर आपका हो गया 16 4 का स्क्वायर, तो इसका तो 4 हो गया, 9 हो गया, 16, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसी न किसी के स्क्वायर है, लेकिन 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, समझ गए। तो 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये गलत बात है, झूठ बात है, मतलब ये फॉल्स है। लो ये तो पहला पिछला वाले क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट बन गया,
ट्रू एंड फॉल्स, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इसका फाइनल वैल्यू में क्या मिला, फॉल्स। कंफर्म। आई होप सबको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, यहां पे फटाफट लेट कर लेते हैं क्योंकि अब तो बहुत आसान लग रहा है मुझे, आप लोग को भी आसान लग रहा होगा। लेट पी क्वाड्रेटिक quadratic equation has two distinct roots। रूट्स मतलब सोल्यूशन। और क्यों क्या बच्चों, 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। देखते हैं क्या है, पहले फटाफट निकालते हैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म तो बोलो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा फटाफट। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स को मैंने पी लिया है तो पी लिख दिया। उसके बाद क्या है मेरे बच्चों, और है तो बीच में क्या लिखोगे, और उसके बाद क्या आ गया, 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स मतलब क्यू। ओके ओके, अब निकालते हैं इसकी ट्रुथ वैल्यू। क्या निकालते हैं बोलो, ट्रुथ वैल्यू। सो ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिखेंगे ट्रुथ वैल्यू। आप समझते हैं। तो पहले बात करते हैं पी के बारे में। पी क्या बोला है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। पहली बात तो क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं बराबर है, दो रूट्स होते हैं बराबर है। डिस्टिंक्ट बोल दिया मतलब डिफरेंट। तो आप मुझे जवाब दो, क्या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ दो ही डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं? डिस्टिंक्ट मतलब दो डिफरेंट रूट्स ही होते हैं? अरे भाई कभी कभी सेम भी तो आते हैं ना, याद है 2 2 3 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी आप सॉल्व करते थे और आपका आंसर सेम वैल्यू भी आता था। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो फाइंड द, अभी इसको मैं, ये मेरा क्वाड्रेटिक है, सो फाइंड द फैक्टर ऑफ 4 सो दैट देयर एडिशन इज माइनस 4, 2 2 4, तो x माइनस 2, x माइनस 2 सिंप्लीफाई करोगे वही आएगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, x इज ऑल्सो इक्वल टू। देखो अभी समझ में आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक है लेकिन जो इसके रूट्स आए सेम आए। और ये बंदा क्या बोलता है, डिस्टिंक्ट रूट्स आता है। अरे भाई डिस्टिंक्ट तो आता है, सही बात है, लेकिन सेम भी तो आता है। आप तो सिर्फ डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हो, मतलब आप गलत बोल रहे हो। इसका मतलब इट इज फॉल्स। देखा आपने, ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। पहले 6 के फैक्टर्स क्या है वो देख लेते हैं। 6 होगा 1, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। देखो ना बेटा 1 किसके, मैं बीच में आ रहा हूं, जस्ट एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पे करते हैं, ठीक है, जस्ट यहाँ पे करते हैं। बेटा 6 के रूट्स निकाल रहा हूँ, यहाँ देखो सब लोग। 1 से डिवाइड होता है 6 आपका, नो डाउट। 2 से 2 3 जा 6, 3 से होता है 3 2 जा 6, 6 से होता है 6 1 जा 6। इसके 4 रूट्स हैं, सॉरी इसके 4 फैक्टर्स हैं। 6 के बोलो कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स। लेकिन इसमें से प्राइम नंबर्स कौन है, 2 और 3। 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं, गलती गलती नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज प्राइम नंबर्स, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1। तो जो आपका प्राइम नंबर होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है 2 से। 1 कभी भी ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। 1 किसी कैटेगरी में आता है, साइड कर दो। तो इस 1 2 3 6 में दो ही प्राइम नंबर्स हैं जो कि 6 के फैक्टर बनते हैं, मतलब 2 एंड 3, क्योंकि 6 तो आपका 2 और 3 से भी डिवाइड होता है, तो वो फैक्टर तो है ही नहीं, वो तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पे दो ही प्राइम नंबर आए और बंदा क्या बोलता है, 3 प्राइम फैक्टर्स। झूठ बोल रहा है वो भी, मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। और क्या बोलता है, बीच में और है बच्चों, और क्या बोलता है, एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा, बट यहां पे तो दोनों फॉल्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली फॉल्स। क्लियर, परफेक्ट। चलो चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये थोड़ा हम फास्ट करेंगे फटाफट, राइट। इसकी डायरेक्टली ट्रूथ वैल्यू निकालते हैं, बट आप पूरा सॉल्व करना, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, ट्रू। फिर क्या बोला है, बट बोला मतलब एंड, दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। सही है, अरे नॉर्थ ईस्ट याद है, ऊपर की तरफ नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देता है, ये भी ट्रू है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और एंड में क्या होता है बच्चों, दोनों ट्रू है, तो आंसर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। देखा, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस 1.2 एक्सरसाइज का,
राइट, आई होप कि आपने पूरा बेसिक्स कर लिया होगा। 1.1 एक्सरसाइज कर लिया, फिर 1.2 एक्सरसाइज के पहले का बेसिक्स किया, एंड अभी आपने 1.2 कंप्लीट कर दिया। सो गाइज, आप इस चैनल के साथ अगर जुड़े रहोगे तो ये सारी की सारी चीजें एकदम आसान तरीके से आपको समझ में भी आएंगी। लेकिन शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। एंड गाइज ध्यान देना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और साथ ही साथ वहां पे जो बोलते हैं ना नोटिफिकेशन का बेल आइकन, उसको प्रेस करो, क्योंकि वो बेल को प्रेस करोगे तो क्या होगा, यस, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम इतने ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, राइट, एंड एंजॉय योर डे। गुड नाइट, बाय बाय स्टूडेंट्स।